हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड को अपने चार्ट पे कैसे प्लॉट करना है, क्या उसकी सेटिंग्स रहेंगी, क्या उससे प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, कहाँ से हमें कंफर्मेशन लेना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी सेटिंग्स और सभी जो इसके रूल्स हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने कहीं पे कोई और यूट्यूब पे वीडियो देख रखा है सुपर ट्रेंड के बारे में, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप इसको देखोगे तो आपका एक अलग से नॉलेज यहाँ पे बढ़ने वाला है। वीडियो पूरी देखोगे तभी समझ आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसको ये जो इंडिकेटर हैं किसको यूज़ करने चाहिए। देखो, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज मार्केट का नहीं है, प्राइस एक्शन वगैरह नहीं आता, तो आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं, आपके लिए फिर मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए और यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बैक टेस्ट ज़रूर करना पड़ेगा। किसी चीज़ का बैक टेस्ट करोगे, आपको लग रहा है कि हाँ रिजल्ट दे रहा है, कहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, वो चीज़ें अगर आपको समझ आने लग गई तो आप डेफिनेटली इससे प्रॉफिट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ एक्यूरेसी की, वो एक्यूरेसी मैं इसकी स्पेशल नहीं बात कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। 100% किसी का भी नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो 70 to 80% अगर आपका एक्यूरेसी निकल रहा है तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। मेन बात ये है। अभी बात कर लेते काम कहाँ पे करेगा। देखो, कुछ लोग आप ऑप्शन में काम कर रहे होगे, कुछ स्टॉक में कर रहे होगे, कुछ कैश में कर रहे होंगे, ठीक है, और कुछ अपना क्रिप्टो में कर रहे होंगे। तो किसी में भी आप काम कर रहे हो तो सभी जगह पे ये काम करेगा। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी इसकी सेटिंग्स कैसे लगानी है, क्या काम करना है, वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव यहाँ पे कर देता हूँ, आपको शुरू से एंड तक बताऊँगा कैसे लगाना है। इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड जब आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका ये प्लॉट हो जाएगा अपने आप। इसकी सेटिंग्स के लिए देखो, आप यहाँ पे सेटिंग बटन है, यहाँ पे भी जा सकते हो, नहीं तो फिर वरना यहाँ पे डबल क्लिक कर लोगे तब भी सेटिंग्स आ जाएंगे आपके सामने। इनपुट क्या रखना है, तो ये 10 and 3 का सेटिंग्स आपको यहाँ पे रखना है। और इसके बाद अगर हम स्टाइल्स की बात करें तो स्टाइल में क्या है, ये जो कलर है, एक तो ग्रीन कलर आ रहा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो बाय सिग्नल देता है, इसलिए ग्रीन कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। उसकी आप लाइन यहाँ पे मोटी पतली अपने हिसाब से कर सकते हो, और उसका कलर ग्रीन ही रहने दो, अच्छा है, क्योंकि वो हमें समझ आता है। और दूसरा कलर रेड कलर है, इसको भी रेड को यूज़ कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, जो भी इसकी सेटिंग्स है। एरो का मतलब है यहाँ पे एक एरो शो करता है, जब ऊपर जाएगा अप ट्रेंड, इसका मीनिंग हो जाएगा कि यहाँ से हमें बाय करना है, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, रेड का सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे हमें सेल करना है। जो भी ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हो, ठीक है जी। अभी ये अपने चार्ट पे प्लॉट हो गया, और यहाँ पे इसने अभी देखें तो यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट किया, ये सेल का सिग्नल यहाँ पे दे रहा है, ये सेल का दे रहा है, ये दे रहा है। तो जब इसके नीचे प्राइस आने लग गया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाय का सिग्नल, जब इस रेड लाइन के नीचे आएगा तो हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है। जब ग्रीन के ऊपर ट्रेड करने लगेगा ये, तो वो बाय का सिग्नल है। अभी ठीक है, बाय का मिल गया, सेल का मिल गया, इसको कंफर्म कहाँ पे करें, कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना। कई बार ये गलत भी हो सकता है, गलत हो सकता है। देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, ये इसने यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट किया। क्योंकि देखो, क्विकली अगर आप काम करोगे फिर तो ठीक है, आप पैसा कमा सकते हो। सेल का सिग्नल यहाँ पे इसने दिया, कई बार ये गलत भी कर जाता है, उसका कंफर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। तो ये इसने सेल का सिग्नल दिया, सेल पे यहाँ पे किया, सेल में, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे हुआ। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हुआ। 30 से 40 पॉइंट आपको मिले, और यहीं से ये अभी जाके यहाँ पे ग्रीन सिग्नल इसने यहाँ पे दिया। तो वहाँ पे कोई इतना बड़ा मूव अभी फ़िलहाल हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि सिग्नल हमें यहाँ पे मिला। तो ये 50 पॉइंट के आसपास का, 40 का यहाँ पे भी मिल गया, क्योंकि टाइम फ्रेम 15 मिनट है इसलिए ये बड़ा दिख रहा है। इसको अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर लें, 5 मिनट में भी आपको सिग्नल वैसे ही मिलेंगे जैसे यहाँ पे मिल रहे थे 5 मिनट में। तो यहाँ पे आप बाय का सिग्नल जनरेट होता हुआ कहाँ पे देख रहे हो, ये एक ग्रीन कलर का ये एरो आ रहा है, अप एरो। तो यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, ये सिग्नल तो हमें समझ आ गया। इसको कंफर्म कैसे करना है, तो उसके लिए हमने एक अलग से इंडिकेटर प्लॉट करके रखा है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, दोबारा आपको बताता हूँ। इंडिकेटर में जाना है, स्टोकास्टिक RSI को आपको यहाँ पे प्लॉट करना है,
बस उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसे ही रहने देना है। तो उसकी सेटिंग्स आपको बता देता हूँ क्या हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको ये दिख रही है ब्लू कलर में, इसका मीनिंग है ये कंपेयर करता है किसको, लोएस्ट लो को। जो लोएस्ट लो लग रहे हैं उनको कंपेयर करता, और ये हाईएस्ट हाई को कंपेयर करके दोनों का जो आपको लाइंस ये ऐसे बनता हुआ दिखेगा, लोअर एंड लो का एंड हायर एंड हाई का। अपर लिमिट जो इसका है 80 है और लोअर लिमिट 20 है। यहाँ पे ये 80 तक जाता है और नीचे ये 20 तक जाता है। इसकी एक रेशो है, ये रेशियो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। इसका इतना ज़रूरी नहीं है आपको समझना, कि आपको समझना ही ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ वैसे, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ों के बारे में पता नहीं है। लेंथ ऑफ आरएसआई की लेंथ कितनी है 14, एंड लेंथ ऑफ स्टॉक या स्टॉकास्टिक जब हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी है 14। स्मूथनेस इस इन दोनों लाइंस की कितनी है 3 पॉइंट्स इनकी यहाँ पे रखी गई हैं। तो आरएसआई का मीनिंग क्या हो गया वो आपको पता चल गया। जो स्टॉकास्टिक दो लाइंस यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, एक यहाँ पे ब्लू कलर की है, एक और रेड से कलर की है, तो उनका मीनिंग है लोएस्ट लो की लाइन है एक हायर हाई की लाइन है। उन दोनों का कंपेयर करके ये लाइन दोनों यहाँ पे बनती हैं। यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, जो यहाँ पे ये लोअर लो है यहाँ पे बना हुआ, ये ब्लू कलर की लाइन है, इसने इस लाइन को काटा। एक तो ये चीज़ हो गई सिंपल सी, बट आपको इतना उलझन में नहीं पड़ना। आप ये देखिए कि यहाँ पे बॉटम पे कहाँ आया, यहाँ पे। एक तो ये बॉटम पे है, बॉटम पे हम क्यों फंसते हैं बेसिकली, तो हम इसी वजह से फंसते हैं कि हम यहाँ पे आके सेल करते हैं, तो वहाँ पे सेल कभी भी नहीं बनता। तो यहाँ पे हमें सिग्नल तो वैसे यहाँ पे मिला जाके, ठीक है, बट एक सिग्नल हमें यहाँ पे भी दिख रहा था ग्रीन कलर का, अगर हम कहें, क्योंकि ग्रीन सिग्नल यहाँ पे बन रहा था, रेड के ऊपर हम यहाँ पे निकले। तो यहाँ पे बॉटम पे ये कितना था आरएसआई, स्टोकास्टिक आरएसआई 20 के पास था, तो 20 के पास हम जाके यहाँ पे बाय करेंगे। अगर हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलता है तो हम उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम फॉल्स सिग्नल से बचेंगे कैसे। यहाँ पे जाके अगर आपको बाय मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेफ रहने के लिए आप यहाँ पे बाय ना करें 80 के ऊपर। जब ये 80 के ऊपर होगा तो वहाँ पे बाय नहीं करना, वहाँ पे आपको सेल के लिए देखना है, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। अभी क्या करते हैं, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं चार्ट को, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। 15 मिनट में मैं करूँगा। तो यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई कितना है 93। तो 93 पे अगर आपको कहीं पे बाय का सिग्नल मिलता है, कहीं पे भी मार्केट में किसी भी इंडिकेटर में, तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 90 के आसपास है, तो इसकी हाईएस्ट रेंज के ऊपर है, ये हाईएस्ट रेंज जो है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आप बाय नहीं करोगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको बस ऐसा देखना है कि अभी ये सिग्नल कहाँ पे दे रहा है, मुझे क्या करना है। और यहाँ पे जाके अगर आपको बॉटम पे 20 के आसपास ये जाके सेल का सिग्नल दे रहा है तो आपको सेल नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे बाय करना है। अगर बाय का यहाँ पे सिग्नल मिल गया तो वो आपका कंफर्मेशन पक्का हो गया, तो वहाँ पे आप बाय करोगे, यहाँ पे सेल करोगे इसको देख के। इसके साथ आप इसका कंफर्मेशन करोगे कि यहाँ पे अगर सेल का मिल रहा है तो गुड है, और यहाँ पे अगर बाय का मिल रहा है तो मैं जा सकता हूँ कंटिन्यूसली। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। बाकी आप जब ट्राई करोगे मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्राई करोगे, ठीक है, 10 से 15 दिन या 5 से 7 दिन आप इसको बैक टेस्ट करोगे। अगर आपको कोई सिग्नल मिल रहा है, टाइम फ्रेम आपका कोई भी हो सकता है, उसमें आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको मिल रहा है वहाँ पे सिग्नल और वो आपके लिए काम कर रहा है तो अच्छी बात है। और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो यूट्यूब पे डाला था पिछले वीक, तो उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो वो भी ट्राई करें देखने की। वहाँ पे देखो बहुत अच्छे सिग्नल यहाँ पे मिल रहे हैं। वो बेसिकली था ट्रेडिंग व्यू में, जो वीडियो मैंने बनाया था वो ट्रेडिंग व्यू के लिए बनाया था। तो यहाँ पे कल का मार्केट आपको पता ही था, तो यहाँ पे आप लोग सेल का सोच रहे थे, वो तो हाँ वहाँ पे बाय का सिग्नल इसने दिया और अच्छा प्रॉफिट किया। सेल का सिग्नल भी दिया, 3-4 सिग्नल देता है पूरे दिन में, और आपका अच्छे से यहाँ पे काम बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो इस इंडिकेटर का आपको अच्छा लगा है सिस्टम, तो आप इसको देखें, एक को देखें। पहला नंबर तो चीज़ है वन जो स्ट्रैटेजी है वो आप फॉलो करें। हर स्ट्रैटेजी अगर आप डेली फॉलो करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो इसकी तरफ जाएं। अगर वो स्टोकास्टिक वाला या आरएस जो हमारा बताया आपको सुपर ट्रेंड वाला वो सही लग रहा है तो वो उसको अप्लाई करें।
तो ये बहुत ही अच्छी एक स्ट्रैटेजी है। इसकी सारी सेटिंग्स, कस्टम सेटिंग्स जो भी हैं मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस की हैं। ये अगर आपको सही लगता है तो आप इसके साथ जाएं, इसके साथ कुछ दिन काम करोगे, अगर आप प्रॉफिटेबल रह रहे हो तो फिर इसको कंटिन्यू करें। ठीक है जी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।